आज की क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे और नरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि ये क्या है, कैसे इंग्लिश ग्रामर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नरेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसको नरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एक और नाम है जिससे कि इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। सो ये सब चीज़ें इसी के नाम हैं और यही एक टॉपिक है जो वेरियस नाम से आपको मिलता है। नरेशन कह लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए या रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम हैं। तो बेसिकली ये है क्या, मतलब नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है या रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्वेश्चन यही है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जो नरेशन होता है वो आपका, अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं कथन। कथन यानी कि स्टेटमेंट। अब आप क्या करते हैं, जो नरेशन वर्ड निकला है वो आपका निकला है नैरेट से। किससे निकला है? नैरेट से। और नैरेट का मतलब क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है कुछ कहना। ठीक है, कुछ कहना। अब आप कुछ कहते हैं, नैरेट करते हैं, यानी आप क्या है, किसी की बात को किसी से कहते हैं, या कोई बात है उसको आप किसी से कहते हैं, या कोई बात किसी को बताते हैं, तो उसको नैरेट करना कहा जाता है। और उसी से बना है आपका नरेशन। यानी कि आप क्या करते हैं, जो कुछ आप क्या करते हैं, नैरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि कहते हैं, टू से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वॉट एवर यू से। ठीक है, या आप जो कुछ कहते हैं या आप बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो बन जाता है आपका स्पीच। क्या बन जाता है? स्पीच बन जाता है। अब ये जो स्पीच है वो दो तरीके की होती है। स्पीच अगर कही जाए तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट। तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्या है? अगर डायरेक्ट की हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्लियर? यानी कि डायरेक्ट एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों क्या है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए, बात करें अगर डायरेक्ट स्पीच की, अगर आप किसी की बात को कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो अगर बात की जाए डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच, देखिए तो क्या होता है कि अगर आप किसी के बात को, जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आप उसकी बात को एज इट इज बोल दे, किसी की बात को जैसा उस पर्सन ने कहा उसको एज इट इज आप बोल देते हैं, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो कुछ उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि सरिता सेड आई एम सैड। सरिता ने कहा कि मैं दुखी हूं, और ये आप एग्जैक्टली जाके किसी को बोल देते हैं ऐसे के ऐसा ही, तो इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट स्पीच बोला जाएगा। ठीक है, सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अगर बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि आप इसी बात को अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अलग तरीके से यानी कि अपने शब्दों में बोलते हैं, अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलना है कि अब मैं इसको, आप अपने शब्दों में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि सरिता सेड
दैट सी वॉज सेड, कि सरिता ने कहा कि वह क्या है, दुखी थी। तो अब आपने क्या किया, इसको अपने शब्दों में कह दिया, ठीक है। सो अब आपके पास ये है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपकी डायरेक्ट स्पीच की स्ट्रक्चर होती है, और ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। तो इससे आपको एक बात ये क्लियर हो गई कि मैंने कहा कि अगर आप किसी की बातों को एज इट इज बोलते हैं, एज इट इज ज्यों का त्यों बोल देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और अगर उसको आप ऑन वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों में बोलते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो किसी की बातों को एज इट इज बोलना डायरेक्ट स्पीच है, और किसी की बातों को अपने शब्दों में बोलना उसको क्या कहते हैं, ऑन वर्ड्स में बोलते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो हम लोगों का जो ये टॉपिक है, सो अगर आप बात किया जाए डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसका सेंटेंस जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि अगर आप, एक होता है इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, या एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसको दो पार्ट पे डिवाइड होता है इसका सेंटेंस, ठीक है। यानी जैसे अभी आपने कहा राहुल सेड टू मी, कॉमा एडेड कॉमा, he is my best friend, he is my best friend। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है आपका। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है आपका, कॉमा, ये जो कॉमा दिखाई दे रहा है, तो इतना जो आपका पोर्शन है ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो शॉर्ट में हम इसको आरवी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पूरे जब तक हम पूरा ये क्लास चलेगी इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, आरएस बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो हिस्से में। पहले हिस्से का जो कॉमा के पहले है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो रिपोर्ट कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, जैसे कि ये होता क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि राहुल सेड टू मी, तो राहुल सेड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस वर्ब से क्वेश्चन करो कि हु सेड, हु सेड, तो आपको जवाब मिलेगा राहुल। तो ये राहुल किसका जवाब है, हु का। अब राहुल सेड हुम टू हुम, किससे कहा, टू हुम, किससे बोला। तो ये जो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसका जो हुम का रिप्लाई बोलेगा मी, टू मी, यानी कि ये आपका क्या हो गया, हुम का रिप्लाई है। अच्छा, तो राहुल सेड टू हुम, मुझसे कहा, व्हाट, राहुल ने मुझसे क्या कहा। तो अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेड से, व्हाट, सेड व्हाट, क्या कहा, तो वो आपको रिप्लाई मिलता है ये रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किसका रिप्लाई है, व्हाट का। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हु, हुम का जो रिप्लाई मिलेगा वो आपको मिल जाएगा आरवी के अंदर, और यहां आपको रिप्लाई मिलेगा किसका, व्हाट का, ठीक है। कि हु का जवाब आपका क्या होगा, आरवी का होता है हुम, ठीक है। और ये जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो किस में मिलेगा, आपको आरएस में मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ही सेड टू हर सी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां पर ये जो वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है, इस वर्ब से आप पूछेंगे हु सेड, तो आपको रिप्लाई मिलेगा ही सेड। तो ये हु का रिप्लाई हो गया। टू हुम, किसको कहा, आपको मिलेगा हर, उसे कहा।
व्हाट, तो आपको व्हाट का रिप्लाई यहां मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि क्या क्या होता है। यानी कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि एक आरवी होगा और एक आरएस होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि जब हमें जो पेपर में क्या आता है, वो आता है आपको डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में कन्वर्ट करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। सो कैसे करते हैं, तो चेंज करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो वो जो चेंजेस है, अगर आप चेंजेस की बात करें, तो अगर आप चेंजेस देखें तो टोटल जो चेंजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 5। ठीक है, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मिनिमम चेंजेस की बात करें तो वो एक चेंज होता है, और अगर आप मैक्सिमम चेंजेस देखें तो मैक्सिमम आप 5 चेंजेस करते हैं। यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। डायरेक्ट स्पीच को जब चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस अगर मिनिमम कम से कम चेंज कितना होगा, एक, और अगर मैक्सिमम चेंजेस की बात करें तो वो कितने होंगे, 5 चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या है, एक बार उन्हें देख लेते हैं। सो जब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट से किस में जाते हैं, इनडायरेक्ट में, तो कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती है जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, तो देख लेते हैं। पहला जो चेंज होता है वो आपका जो चेंज होता है उसका चेंज कहते हैं, सबसे पहला चेंज होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। किस पे होता है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। किस में पहला चेंज होता है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आरवी में चेंज करते हैं। दूसरा आपका होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का चेंज होता है, और किसका होता है, या तो एडजेक्टिव का। ठीक है, थर्ड चेंज की बात करें तो थर्ड चेंज होता है, किस में चेंज होता है, चेंज इन टेंस। टेंस में बदलाव होता है, चेंज इन टेंस। फोर्थ जो चेंज होता है आपका वो होता है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, एक चीज मैं भूल गया हूँ। जैसे कि सेकंड जो चेंज होता है वो होता है कॉमास में। किस में होता है, कॉमास चेंज होता है। थर्ड होता है आपका प्रोनाउन। फोर्थ आपका चेंज होता है टेंस। और फिफ्थ आपका जो चेंज होता है वो होता है चेंज चेंज इन एडवर्बियल्स। किस में चेंज होता है, एडवर्बियल्स में। अच्छा, ये एडवर्बियल्स क्या है, जो ऐसे वर्ड्स जो टाइम एंड प्लेस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो टोटल आपके 5 चेंजेस होते हैं। एक चेंज होता है आपका आरबी में, दूसरा चेंज होता है आपका कॉमास चेंज होता है, तीसरा आपका प्रोनाउन या एडजेक्टिव चेंज होते हैं, और क्या होता है, टेंस चेंज होता है फोर्थ, और फिफ्थ नंबर पे आप चेंज करते हैं चेंज इन एडवर्बियल्स। तो ये आपके चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब ये टोटल 5 चेंजेस होते हैं, तो देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब आप क्या करते हो, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को किस में ले जाते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो टोटल चेंजेस कितने होते हैं, चेंजेस होते हैं आपके 5 चेंजेस। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, आरवी है, और ये आपका क्या है, आरएस। तो कौन कौन सा चेंज क्या होता है, सो पहले अगर आप देखा जाए कि जो चेंज है आरवी में चेंज होता है, और दूसरा क्या चेंज होता है, कॉमा चेंज होता है। ठीक है, कॉमा, कॉमास चेंज होता है। थर्ड चेंज क्या होता है, चेंज इन प्रोनाउन, वो आरएस के अंदर होता है। फोर्थ जो आपका चेंज होता है वो किसके अंदर जो होता है, चेंज इन इन टेंस, वो भी किसके अंदर होता है, आरएस में होता है। और फिफ्थ जो आपका चेंज है, चेंज इन एडवर्बियल, वो भी किस में होता है, आरएस में होता है। तो इस हिसाब से अगर आप
चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो वो आरवी में चेंज किया जाता है, कॉमास चेंज होते हैं, और ये जो कॉमा है ये कंपलसरी चेंज है। क्या है? कंपलसरी चेंज है। ये क्या है? 100%, यानी कि 101% ये क्या होता है? चेंज होता है। और ये जो आर एस के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं हम चेंज करते हैं प्रोनाउन, चेंज करते हैं टेंस, और क्या करते हैं? एडवर्बियल चेंज करते हैं। आरवी का ना तो टेंस चेंज किया जाता है, ठीक है, ना ही प्रोनाउन चेंज किया जाता है, ना ही कोई एडवर्बियल चेंज किया जाता है आरवी के अंदर। तो ये हमारी चेंजेस हो गए कि कौन कौन से हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें ये चेंजेस, अगर आपने देख लिया कि कैसे चेंज करते हैं, सो अगर पहला चेंज हम जो बात करेंगे वो होता है आपका जो पहला, यानी कि चेंज इन आरबी और चेंज इन कॉमास, ठीक है। ये जो दो चेंजेस है, ये जो दो चेंजेस है, इन चेंजेस को हमेशा क्या होता है कि जैसा आपका सेंटेंस होता है, जो आरएस है, आरएस का जो सेंटेंस होगा, आरएस में जो सेंटेंस लिखा होगा उसी के हिसाब से हम कॉमा और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। अगर आरएस में हमारा जो सेंटेंस है असर्टिव है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो भी और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? इम्पेरेटिव है, तो भी जो चेंज इन आरवी और कॉमास इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है, तो भी उसी के हिसाब से होगा। और फिफ्थ, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है? ऑप्टेटिव है। तो अगर ये सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग ही, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही ये जो पहले दो चेंज है, चेंज इन आरवी और चेंज इन कॉमा, इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू आर एस सेंटेंस टाइप, उस जैसा टाइप होगा, जैसा उसी के हिसाब से इनमें आरवी और कॉमास में चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पहले दो चेंजेस की बात कर लेते हैं, ये हो गया, इसी के अनुसार चेंज करते हैं। तो अगर देखा जाए कैसे होता है, तो अगर हमारा जो पहला सेंटेंस का टाइप है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कैसा टाइप है? असर्टिव सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस है, अब उसके हिसाब से आपको दो चीजें चेंज करनी है। एक आपको चेंज करना है कॉमास में चेंज होगा, और एक आपको चेंज करना है आरबी में, ठीक है। ये दो चेंजेस करने हैं अगर असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास जो चेंज करोगे तो दो चीजें चेंज करोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर एक सेंटेंस में लिखता हूं कि अगर एक सेंटेंस लिखा जाए, he said to me he is going, ठीक है, he is going, he said to me he is going। तो यहां पर हम दो चेंजेस की बात कर रहे हैं। पहले दो चेंजेस आपके कौन से हैं कि हमें पहला चेंज करना है आरवी में, और दूसरा चेंज हम कहां पे करेंगे? कॉमास में। दो चेंजेस करने हैं, आरवी और कॉमास। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस में है ये तो आरवी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है? आरएस है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आरएस में सेंटेंस कैसा है। तो आरएस में ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और ये खत्म किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे। किस पे खत्म हो रहा है? फुल स्टॉप पे। यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। हमें ये पता चल गया कि आरएस में जो सेंटेंस दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से जो सर्टेन चेंजेस होंगे, यानी कि आरवी में जो चेंज होगा और जो कॉमा में चेंज होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आरवी की जो वर्ब है, यानी आरवी में जो वर्ब है, यानी जो सेड है, ये वर्ब, इसको हम चेंज करते हैं। अगर देखो, अगर से आता है तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं। अगर सेज आता है, ठीक है, तो उसको भी एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है।
अगर सिर्फ सेड आता है तो उसको भी हम एज इट इज सेड ही लिखेंगे, लेकिन अगर से टू आता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं किसमें, टेल में, अगर आरवी के अंदर। और अगर सेज टू आता है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। अगर आपके पास क्या आता है, सेट टू, तो अगर सेट टू आता है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो ये तो चेंज हुआ आपका आरवी के अंदर। कॉमा में क्या होता है, देखो अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमा को, इनको दोनों को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे किसको, दैट। दैट एक क्या होता है, इसकी जगह पे हम किसको लिखेंगे, दैट को लिखेंगे, दैट ले आएंगे। दैट होता है एक कंजंक्शन, क्या होता है, कंजंक्शन होता है, इसीलिए दैट को लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो हम कॉमा की जगह पे क्या ऐड करेंगे, दैट ऐड करेंगे। क्लियर हो गया, ये क्लियर है। यानी कि जब आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, यानी कि सेंटेंस देख लेते हैं, अगर आप इसको चेंज करोगे, ही सेड टू मी he is going, he said to me he is going, तो हमने दो चीजें चेंज करने की बात की, एक हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो ये आरवी है, ये आपका क्या है, आरएस है। आरएस आरवी के अंदर हम सबसे पहले आरवी में चेंज करेंगे, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपका सब्जेक्ट से शुरू है और यहाँ पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, यानी कि ये सेंटेंस का टाइप क्या हो गया, असर्टिव। किस टाइप का हो गया, असर्टिव का हो गया। इस हिसाब से अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ये ही है इसको हम एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद इस सेट टू को हम चेंज करेंगे। सेट टू क्या चेंज हो जाएगा, असर्टिव होने की वजह से सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ये जो मी है इसको एज इट इज लिख देंगे, मी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा में चेंज होगा। अब ये असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से कॉमा को हटाकर हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, ठीक है। ये एक चेंज हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे एक और सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस की बात करते हैं तो राहुल से टू मी आई एम योर ब्रदर। अब आप यहां पर देखो ये जो सेंटेंस है इसमें हम चेंज करेंगे, पहले दो चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं। पहला दो चेंजेस जो है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब और चेंज इन कॉमास। देखिए पहला चेंज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं, देखो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है, आरवी है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, आरएस है, पोर्शन, ठीक है। आप यहाँ पर देखो कि आरएस में जो सेंटेंस का टाइप चेक करो तो ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी कैसा है, कैपिटल लेटर है। कैसा लेटर है, कैपिटल लेटर है। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं कि ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो टाइप है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से आप क्या करोगे, पहला चेंज जब करोगे तो आप ये देख रहे हो कि ये जो आपकी इसकी वर्ब है सेज टू, यानी कि अगर आप राहुल को एज इट इज लिखोगे, राहुल, सेज टू आपका चेंज हो जाएगा किसमें, टेल्स में। फिर इसको आप लिखोगे किसमें, मी का मी रहेगा। उसके बाद सेकंड चेंज करना है कॉमा, कॉमा को हटाकर उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, दैट। राहुल टेल्स मी दैट, चेंजेस हो गए। यानी कि आपको मैंने क्या बताया अभी, अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर टोटल होते हैं 5 चेंजेस। कितने होते हैं, मैक्सिमम 5 चेंजेस होते हैं, ठीक है। उनमें से अगर हम पहले दो चेंजेस की बात करें, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, चेंज इन कॉमास, तो वो चेंज होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आरएस सेंटेंस टाइप, जैसा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि आरएस में सेंटेंस अगर कैसा आ गया, असर्टिव, कैसा आ गया, असर्टिव। अगर सेंटेंस कैसा आ जाता है, असर्टिव सेंटेंस आ जाता है,
तो हम जो चेंज करते हैं, दो चेंजेस हमने देख लिया कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, ये हमने आज देखा है। दूसरा चीज, अगर हमारा सेंटेंस हो वो कैसा आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहां पर आरएस के अंदर हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके के होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के होता है। यानी कि पहली बात करें तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वो होता है दो तरीके के। एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। एक स्टार्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सो उसी के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे जो किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपकी बी की फॉर्म हो गई, या आपका क्या हो गया, हैव की फॉर्म हो गई, या आपकी डू की फॉर्म हो गई। बी की फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब। अगर हैव की बात करें तो हैव, हैज, हैड, ये। या अगर डू की बात करें तो डू, डज, डिड। इनसे अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्या करें। तो अगर हमारा आरएस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहला चेंज तो क्या होगा, चेंज इन आरवी। तो आरवी में क्या चेंज होगा, तो आरवी में अगर हम चेंज की बात करें तो सबसे पहला चेंज जो होगा आरवी के अंदर वो क्या होगा कि अगर आपका से दिया हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। अगर सेज लिखा हुआ है आरवी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्या लिखा हुआ है, सेड है या सेड टू है तो वो आपका चेंज हो जाता है आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। दूसरा जो चेंज होता है, जो सेकंड चेंज है वो होगा कॉमास का। क्या चेंज होता है, कॉमास में। तो आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कॉमा को, ठीक है, कॉमा रिमूव करेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे। उसकी जगह पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और कॉमा को हटाने के बाद उसकी जगह पर आप क्या लिखते हैं, आप यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इफ या वेदर में से कोई एक चीज यूज करेंगे। इफ लिखेंगे या तो वेदर लिखेंगे, ठीक है, इफ या वेदर लिखेंगे। और हालांकि इफ या वेदर यहां पर कंजक्शन का काम कर रहे हैं तो इसलिए इनके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, तो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कहा कि हमारे पास सेंटेंस है, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, ठीक है। सी सेड टू हिम आर यू हैप्पी। तो यहां पर आप देखो, जब इसको आप चेंज करोगे सबसे पहले आप ये देखो, ये आपका क्या है, आरवी है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, आरएस है। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस का टाइप चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और एंड हो रहा है किस पे, क्वेश्चन मार्क पे। किस पे एंड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपका जो सेंटेंस का टाइप है वो टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टाइप क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव होने की वजह से दो चेंजेस करने, पहले दो चेंजेस। सबसे पहले आरवी के अंदर हम पहला जो चेंज करेंगे वो करेंगे चेंज इन
आरवी। तो यहां पर देखते हैं कि सेट टू है, ठीक है, तो सेट टू यानी कि सी को तो सी लिखेंगे, सेट टू है तो ये किस में बदल जाएगा, आस्ट में। किस में बदल जाएगा, आस्ट में। उसके बाद जो हिम है उसको एज इट इज लिख देंगे, हिम हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉमा की। अब कॉमा जब हम लिखेंगे, ठीक है, कॉमा में या तो हमें क्या लिखना है, इफ या वेदर। क्या लिखना है, इफ या वेदर। तो कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव होने की वजह से इफ लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, वेदर लिख सकते हैं, ठीक है, इफ या वेदर। दो चेंजेस हो गए। तो आपने देखा अगर हमारा सेंटेंस कैसा आ जाता है, इंटेरोगेटिव, तो एक चेंज ये होता है और एक चेंज ये होता है, दो चेंजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब मूव हो कहते हैं, अगर हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो चेंज होगा वो किस में होगा, आरवी में चेंज होगा। तो आरवी का चेंज सेम ही है। अगर से है तो उसको आस्क में लिखेंगे, अगर सेज है तो वो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। अगर सेड है या सेड टू है तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सॉरी आस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। लेकिन और अगर बात करें कॉमास की, सेकंड चेंज क्या होता है, कॉमास चेंज करेंगे। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रिमूव करोगे किसको, कॉमास को, ठीक है, कॉमास को रिमूव करोगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को। उसके बाद आप ऐड करोगे, लिखोगे वहां पे इन प्लेस ऑफ, रिप्लेस कर दोगे किससे, आप वहां पर डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिखोगे, जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसी को लिखोगे। और ये डब्ल्यू एच वर्ड आपका काम करेगा किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह। तो ये अपने बाद क्या लेगा, एक सब्जेक्ट को लेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो ये अपने बाद क्या लेगा, एक सब्जेक्ट को लेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने कहा जैसे कि रोहित said to me, why are you late today, why are you late today, why are you late today। तो इसमें हम जब चेंज करेंगे इसको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो यहां पे देखिए, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये आप चेक, ये आपका आरवी है और ये आपका क्या है, आर एस है। इसका सेंटेंस टाइप चेक करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से। एंड हो रहा है किस पे, क्वेश्चन मार्क पे। तो यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। क्या है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले फैमिली का है। तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो देखिए रोहित का तो रोहित होता है, इस सेट टू की जगह पे क्या आएगा, आस्क आ जाएगा। और इसकी जगह पे क्या, मी का क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। तो कॉमा चेंज करेंगे, कॉमा को चेंज करने पर हम कॉमा की जगह पे सबसे पहले तो रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वाई को ही लिखेंगे। तो दो चेंजेस हुए, ठीक है, ध्यान देना, दो चेंजेस है। सबसे पहले हमने आरबी में चेंज कर लिया, दूसरा हमने कॉमा की जगह पे चेंज कर लिया। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको याद रखना है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो जब आप चेंज करोगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कॉमा की जगह पे आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर लगाओगे। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिख दोगे, ठीक है, कॉमा को रिमूव करोगे और डब्ल्यू एच वर्ड को लिख दोगे, ठीक है। बाकी का क्लास हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्रैक्टिस करते रहिएगा और आने वाली नेक्स्ट क्लास को भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।